चलिए देखिए, जय हिंद। आपको क्लास 10th का प्रश्नावली 10.2 का एग्जाम्पल 3 को देखेंगे। आपको एग्जाम्पल 1 और 2 हो गया है और 3 को काफी बढ़िया तरीका से समझेंगे, उसको बनाए थे। देखिए यहाँ पे बनाएंगे। आइए देखो, एग्जाम्पल 3 को क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन सेट कर देते हैं। देखो ये हमको फिगर बना हुआ है ना, ऐ सुनो, देखो वो एग्जाम्पल 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बताइए तो? पता क्या कहता है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाला, कितना त्रिज्या बोल रहा है? 5। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त को 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पिकी है। जैसे त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो जीवा में समझते हैं ना, वृत्त की व्यास वृत्त की जीवा कहलाती है। हाँ व्यास, जैसे देखो ये जो है ना, ये PQ जो हुआ है ना, PQ वृत्त का जीवा हुआ जिससे व्यास कहेंगे। और ये जो OP जो क्या हुआ, त्रिज्या कितने? 5 सेंटीमीटर का एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त है। अच्छा समझिएगा, कहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त को 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। चलिए ठीक है, ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का वृत्त है और जिसका वृत्त की 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 8 सेंटीमीटर है। वृत्त की क्या है? जीवा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। अच्छा यहाँ समझिए, P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर क्या करते? प्रतिच्छेद करते। देखो ये वृत्त है ना, तो वृत्त के एक बाहर बिंदु क्या है? T है। अब बिंदु T से वृत्त पर स्पर्श रेखा TP और क्या है? TQ। देखो यहाँ कहा कि P और Q से, बिंदु P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु क्या है? T पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद। यानी कि बिंदु P से T है और Q से क्या है? P है। तब TP और PQ क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो हम कहेंगे TP की लंबाई, जो TP जो दूरी हुई ना, TP की लंबाई कितनी होगी? तो देखो TP क्या है? TP वृत्त की स्पर्श रेखा। TP क्या है? वृत्त की क्या है? स्पर्श का। यानी कि हमको वृत्त की स्पर्श रेखा TP की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए फिगर, देखिए आप क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। आप इसको फिगर हम बना देता हूँ, आप फिगर के जरिए इसको समझेंगे कैसे कैसे क्या करना है। आइए देखिए, अच्छा फिगर बनाते किसी पर काम कर दें, इसमें काम कर देते, क्या दिक्कत होगा? हाँ चलो ये पर काम, देखो फिगर यही, ये पर हम काम कर देते हैं। चलो देखो इसका सॉल्व देखो, देखिए ए सुनो बुआ, इस फिगर के जरिए देखो तो एक, देखो सुनो है बुआ, देखो ये सुनिए ध्यान दीजिए, फिर नहीं कहे कि समझ कैसे सीखिए से। देखो सुनो, तो कोई त्रिज्या है, मान लो कि वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है, इसका त्रिज्या है, तो ये स्पर्श रेखा एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 90 हो जाएगा ना। और ये भी कि देखो जब ये जो है यहाँ से इसे मिला दिया गया है तो TPO क्या है? त्रिभुज बन रहा है। तो TPO त्रिभुज है, तो जहां से परिच्छेद ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। चलो तो सुनो, तो जब हम यहाँ पर चलेंगे, पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज PRO में, तो PR में चल, देखो PRO में तो है ये क्या है? ये तो कर्ण हो जाएगा। जैसे त्रिभुज PRO का जैसे 90 है, ये 90 है, तो ये कर्ण हो जाएगा। हाई क्या हो जाएगा? लंबाई क्या हो जाएगा? आधा। पर समझना है कि जो देखो जीवा की लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है। यानी कि हमको यहाँ से लेके यहाँ 8 सेंटीमीटर लंबाई हुआ है। कहा? यहाँ से लेकर के
यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये वाला 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, तो 4 8 हो जाएगा, हो जाएगा। तो हाई हाई कौन हो गया, हाई वाला लंब, हाई का हो जाएगा आधार, हो जाएगा ना। चलिए फिर बात बना लेते हैं। वृत्त का केंद्र तक लिया गया है ना। देखो जी यही फिगर है आपका, टी है, पी है, क्यू है, क्या है ओ है, ये क्या है जी आर है 5 सेंटीमीटर है। तो बोलो ये देखो जीवा का जो लंबाई कितना 8 सेंटीमीटर है टोटल, जब से यहाँ से लेके कितना 8 सेंटीमीटर हुआ तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये वाला हो जाएगा आपको टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर है। चलिए तो सुनो यहाँ चलेंगे पहले बुआ समकोण त्रिभुज, देखिएगा समकोण त्रिभुज, देखो इसको मान लेते हैं x, ये कितना होगा अच्छा x, तो ये अच्छा ये x के देखो बताए होंगे कि वृत्त के बाहर बिंदु से, यानी कि वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। वृत्त के बाहर बिंदु T हुआ ना, टी से टी पी, टी से क्या हुआ टी क्यू, वृत्त का 2 स्पर्श रेखा हुआ, दोनों की लंबाई क्या होती है बराबर, जैसे थ्योरम 10.2 में दे था। चलो तो इसको क्या मान लेते हो y, ये क्या है y, कहाँ से खाली यहाँ से यहाँ तक इसको क्या माने हैं y मान ले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी y माननी है। तो सुनो जी, तो हम पहले यहाँ की दूरी निकालो तो कितना आएगा, तो सुनो चलेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज पी आर ओ में, ध्यान दीजिए पी आर ओ में, देखो जी तो हाई कौन है, ये तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, ये 90 है, ये दोनों 90 डिग्री है, ये 90 कैसे हुआ कि वृत्त के स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना 90 डिग्री का बनता है ना, होता है। चलिए तो सुनो जब इसका हम निकालेंगे ओ आर, तो ओ आर क्या होगा, उस त्रिभुज का आधार होगा, तो ओ आर का ओ आर का जो स्क्वायर होगा, ओ आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ तो, ओपी का स्क्वायर माइनस क्या होगा पी आर का स्क्वायर, ये ना होगा जी है। तो ओ आर का स्क्वायर जब इसके 10 रह जाएगा, अच्छा ओपी कितना है 5 का स्क्वायर, अब पे कितना 4 का स्क्वायर, चलिए कितना बोलो 5 कितना 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 ना आ गया, तो ये ओ आर का स्क्वायर निकला, तो स्क्वायर से रूट चढ़ेगा, स्क्वायर से क्या क्या चढ़ेगा रूट, तो स्क्वायर से रूट चढ़ेगा, तो यहाँ लिखो ओ आर बराबर है रूट कितना 9, और 9 की तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 है, कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर, देखिएगा तो बड़ी 3 लिखे का लिखे लिए वाला 3 सेंटीमीटर। अब देखो जी तो सुनो, तो हमको टीपी का करके टीपी की लंबाई, क्या पूछा क्वेश्चन में, टीपी की लंबाई कितना होगा, तो सुन टीपी के जब लंबाई निकालेंगे चलेंगे त्रिभुज क्या है, त्रिभुज टी पी ओ में, सुनो तो टीपी ओ में चलेंगे, तो टीपी ओ में तो देखो समकोण बन रहा है ना, तो टीपी यार बाद में चलेंगे, पहले टीपी ओ पहले निकल 2 समीकरण बनाएंगे तब हल होगा। तो सुनो जी देखो यहाँ से टी से आर क्या है वाई, टी से आर क्या है वाई है, और आर से ओ क्या है 3, तो टी से ओ क्या होगा, टी से ओ क्या होगा वाई प्लस 3 होगा ना। ऐसे त्रिभुज चलेंगे टी पी ओ में, क्या चलेंगे समकोण त्रिभुज, तो 90 डिग्री एंगल बनते समकोण ना होते कुछ होते,
है हाय ये वृत्त बना त्रिभुजवा ऐसे बना तो समकोण ना त्रिभुज हुआ कौन वाला तो 90 इसी में ना तो ये कर्ण हुआ है कर्ण हुआ ये आधार वाले लंब होगा। सुनो देखो ये फिगर है ना जैसे जैसे देखो यही ना फिगर हुआ है ये देखो इनको फिगर समझा देखो ना पढ़ना है तो बताते हैं तुमको ये वाला ना ऐसे कर दिया है ये वाला ऐसे मतलब कि ऐसे रुक जाओ सब बढ़िया से बना देते हैं फिगर ये वाला पहले समझो हाइब्रिड का केंद्र हुआ ना कितना का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर का तो जैसे मान लो कि 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है जैसे ओ है वो केंद्र हुआ ना। चलो ये क्या है ये वाले क्या स्पर्श रेखा तो जैसे मान लो स्पर्श तो बाहर एक टी है क्या हो गया पी हो गया ऐसे बना सकते हैं ना फिगर को बना सकते हैं ना जी बोलो ना हाँ चाहता ना। चलो तो टीपी क्या हुआ स्पर्श रेखा अच्छा ओपी क्या हुआ वृत्त का त्रिज्या हुआ ना। चलो तो हाई क्या है बताओ आधार हुआ हाई क्या हुआ लंब है क्या हुआ कर्ण तो हमको ये ना बन रहा है तो यहाँ से भी बने तो कर्ण नहीं हो जाएगा तो उल्टा करते हम उल्टा करते रहेंगे समझना है खाली हमको। चलो देखो पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे बताओ टी पी ओ में देखो तो टीपी ओ में चलेंगे तो देखो यहाँ से देखो देखो यहाँ पर टीपीओ देखो टीपीओ में देखो यहाँ समझो तो टीपीओ में हमको टीपी का तो टीपी के लिए क्या माना है एक्स तो यहाँ लिखे टीपी का स्क्वायर हमको टीपी तो टीपी क्या है टीपी क्या है जी बताओ तो ये 90 है तो ये कर्ण होगा कि 90 तो ये कर्ण होगा जब ये उल्टा है जैसे तो त्रिज्या का कोण कितना बनता है वृत्त पर 60 का बनता है बकलोल है का जी कितना का बना ये वाला फिर उल्टा कर ला कुछ ही कर ले है त्रिज्या का स्पर्श रेखा है क्या त्रिज्या तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के 60 का बनता है कि 90 का बनता है तो 90 है क्या हो जाएगा जी कर्ण क्या हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। चलो देखो तो ये क्या है टीपी क्या है आधार है तो आधार का स्क्वायर में से ये कर्ण का स्क्वायर क्या कर लेंगे इसे घटा लेंगे तो लिखेंगे टीक्यू टीओ का स्क्वायर माइनस क्या ओपी का स्क्वायर तो टीपी क्या है एक्स तो एक्स का स्क्वायर और टीओ क्या है टीओ देखो टी और ओ कितना वाई प्लस 3 ना यहाँ पर टी आर हुआ वाई ओ आर कितना हुआ 3 तो टी और ओ कितना वाई प्लस 3 तो यहाँ कितना वाई प्लस 3 का स्क्वायर होगा माइनस ओपी कितना का त्रिज्या है 5 का तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। चलो यहाँ ध्यान दो स्क्वायर जिसके तस रहेगा अच्छा ये या तो इसको हल कर सको तो यहाँ लिखो y प्लस 3 का स्क्वायर कितना यहाँ कितना -2 कितना 5 बोलो 5 का सो कितना 5 का स्क्वायर 25 सो मान लो क्या समीकरण का एक मान सकते हैं क्या समीकरण क्या बन गया एक। अब देखो अब इसमें चलो त्रिभुज टी पी आर में किसमें टी पी देखिएगा देखो टी पी आर देखो टी पी आर जो है या तो नहीं ऐसे नहीं समकोण हुआ ना तो टी आर पी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज तो समझिएगा ज्यादा हल्का भारी उरी नहीं है इजी है तुम तो 2-3 थप मारेंगे अरे गधा ये बढ़ रहा है देखो समकोण हुआ ना इसे देखो क्या त्रिभुज है देखो यहाँ एगो टी आर पी एक त्रिभुज बना एगो यहाँ से यहाँ पी आर वो दूगो बना एगो बड़का बना नहीं लोक रहा है केकरा में तीन समकोण पी ना बना बड़का त्रिभुजवा में कौन बन रहा है तुम पागल है का जी समकोण नहीं 3 त्रिभुज बन रहा है ना देखो छोटका वाला देखो समकोण आर होगा जैसे टी आर ओ में समकोण आर होगा और पी आर ओ में समकोण का आर होगा और टी पी आर में समकोण पी देखो 90 है तो यहाँ देखो अब यहाँ चलेंगे समकोण त्रिभुज देखो ये किसमें चलेंगे टी
आर पी में, समकोण त्रिभुज टी आर पी में, ध्यान दीजिए पहले तब समझ में आएगा। टी आर पी, हाई टी है, हाई आर है, हाई क्या है पी, तो ये क्या आर न समकोण है, तो हाई क्या हो जाएगा कर्ण होगा, हाई क्या होगा कर्ण, हाई क्या हो जाएगा लंब, हाई क्या हो जाएगा आधार, यानी कि यहाँ क्या बोलो कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण क्या है, कर्ण आपका टीपी ना, जो कर्ण क्या है जी टीपी का स्क्वायर, कर्ण आपका टीपी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ क्या आधार, तो लंब क्या है पी आर का ना, तब पी आर का स्क्वायर, आधार कितना है वाई ना, यहाँ से कितना होगा वाई का स्क्वायर। चलो तो टीपी कितना है बोलो, टीपी कितना है एक्स, तो टीपी होगा एक्स का स्क्वायर। अच्छा अब पी, अच्छा ये पी आर कितना है बताइए, पी आर 4 ना, यहाँ से होगा 4 का स्क्वायर, कितना वाई का, यहाँ पर ये रख लेता हूँ, ये जो फिगरवा है ना ये वाला फिगरवा नहीं, ये नाम लिख लो नाम टी आर का स्क्वायर। चलो टी आर कितना है वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दो जी, ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा बोलो 4 का स्क्वायर 16 और वाई स्क्वायर 10 के 10, क्या बन गया समीकरण, क्या बन गया 2। अब देखो जी, अब तुम क्या करो समीकरण 1 और 2 को तुलना करो, 1 और 2 को तुलना कर दो, क्या मिल रहा है बताओ, कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो त्रिभुज समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे तो हमको बायां साइड वाला क्या हो रहा है मिल रहा है ना, यहाँ देखो मिल रहा है, तो हाई से खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा y + 3 का स्क्वायर, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखो जी देखो समीकरण 1 और 2 को तुलना किया, देखो बायां साइड वाला कट गया, मिल रहा है तो कट गया, क्या बचा y + 3 का स्क्वायर और -25 बच गया, और 2 में क्या बचा है 16 बचा हुआ है, प्लस क्या y का स्क्वायर ना बचा हुआ है। चलो इसको तोड़ो, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या b का होल स्क्वायर ना, -25 रहेगा और 16 + y स्क्वायर, है ना बचेगा। चलो ये y स्क्वायर हो गया, बोलो 3 का 3 3 दूनी कितना हुआ, 3 दूनी की 6y और 3 का स्क्वायर 9 और -25 और y स्क्वायर प्लस कितना 16, देखो कुछ मिल रहा है पार्टी 1 2 में, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर काट दो तो कट गया, तो 6y बच गया, इसको घटाओ कितना बचेगा -16, कितना -16 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 16, तो 6y बराबर 16 + 16, तो 6y बराबर कितना 32 हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना 32 बटा 6 काटो 16/3 कितना y का मान गया 16/3, यानी कि हमको y का मान कितना आ गया 16/3 आ गया। चलो इतना पर लिखो तो थोड़ा सा काम करना है। आप देखो हम क्या पूछा था, टीपी की लंबाई क्या होगा, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रख लो, तुम्हारा उसका टीपी की लंबाई निकल जाएगा। खास दिमाग सुनवा दोहराइए, ठीक है, कौन कर्ण होगा, कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, ये सब जानिए कि वृत्त पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है, ये समझिए। लाइए समझा देते, फिगर बनाइए बढ़िया से। पेज देखो ले लेता हूँ, पेज ये ऐड करके लेना जी, ऐड कर लेना होता ना पेज आएगा। अब यहाँ से लिखो समीकरण 2 में, समीकरण
2 में y का मान रखने पर कितना बोलो सिस्टम के 2 कितना था बताओ। x स्क्वायर बराबर कितना था 16 प्लस y स्क्वायर। चलो तो स्क्वायर लिख लो 16 कितना y का मान आया है 16/3 तो 16/3 का स्क्वायर करो ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 16 का कितना स्क्वायर 256 3 का स्क्वायर 9 तो x स्क्वायर बराबर भिन्न का जोड़ लो बटा 1 तो 9 होगा तो 16 9 44 से 144 होगा प्लस 256 x स्क्वायर कितना जोड़ो जी 400 जोड़िए 400 और कितना 9 स्क्वायर से रूट चढ़ेगा इसलिए x बराबर रूट कितना 400 और कितना 9 x का मान कितना आ गया 20/3। देखो टीपी की लंबाई बराबर टीपी की लंबाई बराबर कितना आ गया जी 20/3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो बोला जाए। दिक्कत है ये कहाँ यही पर टिपी क्या चलिए देखिए बना हुआ था सुनो जी ये मतलब बता दिया गया था लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण नहीं हो पाया है। आइए क्वेश्चन को खाली समझना है कैसे बनाया वो सब सही है थोड़ा समझ लेना। देखो कह रहा था कि 1 2 3 में से सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। देखो कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक बिंदु लिए क्या लिए Q एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है तथा Q केंद्र से दूरी तो यहाँ Q है क्या है केंद्र ना हुआ जिसका नाम क्या है O तो Q केंद्र से दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त का त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज देखो जो मान दो मान लिख लिया गया है तो ओपी कितना वाट है हमको त्रिज्या का मान निकालना है पीक्यू कितना 24 है और ओक्यू कितना 25 सेंटीमीटर है। चलो चलेंगे समकोण ओपीक्यू में कोण पी कितना 90 डिग्री है। चलो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा देखो ये जब समकोण है तो कर्ण होगा ना 90 तो क्या होगा कर्ण हाई होगा लंब क्या होगा आधार। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है आधार का स्क्वायर तो कर्ण क्या है कर्ण OQ तो OQ का स्क्वायर बराबर लंब क्या है OP तो OP का स्क्वायर प्लस आधार क्या है PQ तो PQ का स्क्वायर। चलो OQ कितना है 25 तो 25 का स्क्वायर ओपी का मान क्योंकि हमको त्रिज्या का मान निकालना है तो ओपी का स्क्वायर जस के 10 रहेगा आधार कितना है PQ तो PQ का स्क्वायर तो PQ कितना है 24 सेंटीमीटर 25 का स्क्वायर 625 होता है ये जस के 10 रहेगा और 24 का स्क्वायर 576 होता है तो दोनों अचर राशि एक साथ रखेंगे और ओपी का स्क्वायर को एक साथ रखेंगे तो 625 था प्लस ना इधर क्या हो गया माइनस क्योंकि जस का 10 बचा हुआ है 625 में से गया 576 कितना बचेगा 49 कितना बचेगा 49 यानी ओपी का स्क्वायर रखना कितना बचा 49 स्क्वायर तो रूट चढ़ेगा तो 49 का वर्गमूल 7 यानी कि त्रिज्या जो ओपी आया तो हमको ओपी की लंबाई कितना 7 सेंटीमीटर आ गया। यही आपको इतना करना था। आगे चलते हैं नेक्स्ट करना पड़ेगा ना। चलो इसमें देखो तो ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें कहता है कि आकृति 10.11 में आकृति जो फिगर 10.11 दिया हुआ है थोड़ा सा आवाज कम करने के लिए बोलो फिर आवाज दिक्कत होगा। देखो कहता है कि आकृति 10.11 में
टीपी और टीक्यू। तो देखो टीपी तो है आपका टीपी है क्या टीक्यू है। तो टीपी और टीक्यू जो वृत्त क्या है स्पर्श रेखा है। तो टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त के दो स्पर्श रेखा बोले कि टीपी और टीपी क्या है वृत्त के दो स्पर्श रेखा है जो कोण पी ओ क्यू। तो देखो कोण पी ओ क्यू कितना 110 डिग्री है। तो हमको कोण पीटी क्यू तो पी टी हमको ये कोण का हमको मान निकालना है। कोण का मान निकालना है, ये कोण का मान क्या करना है हमको निकालना। देखो जी तो चलेंगे सॉल्व। देखो ये बताइए आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री का बनता है। कितना का बनता है 90 डिग्री का। तो देखो जी हाई वृत्त का स्पर्श रेखा हुआ हाई त्रिज्या कितना बनेगा 90। हाई त्रिज्या है यह स्पर्श कितना बनेगा 90। तो देखो तो 90 कोण क्यू 90 कोण ओ 110 और कोण पी कितना 90। तो हमको कोण टी का मान निकाल लेना है। तो यहाँ चलो देखो तो कैसा चतुर्भुज बना क्या बना चतुर्भुज बना ना। तो चतुर्भुज के चार कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लिखेंगे कोण देखो आपको एंगल लेकर भी बना सकते हो। तुम एंगल ले सकते हो ऐसे भी ले सकते हो जैसे बता रहा हूँ कि कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी बराबर कितना 360 डिग्री। और कोण ऐसे भी हम बना सकते कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखा हुआ है कोण पी ओ क्यू तो पी ओ क्यू प्लस कोण ओ क्यू टी तो ओ क्यू टी प्लस क्या ओ पी टी प्लस पी टी क्यू कितना 360 डिग्री। तो एकड़ मान कितना है 110 एकड़ मान 90 एकड़ मान 90 एकड़ मान हमको निकालना है 360। जोड़ो सब कितना कि कितना आएगा 290 ये 10 के 10 रह गया इतना बराबर 360 दोनों। अच्छा दस के 10 प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो कोण पीटी क्यू बराबर कितना बचेगा 70 डिग्री। इसका कितना आ जाएगा 70 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक ले नहीं ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो 3 पर आ जाओ। आप देखो ये क्वेश्चन को बना हुआ है खाली जैसे कुछ प्रॉब्लम जैसे ना हो पाया। तो कहता है यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर P और PB क्या स्पर्श रेखा है। कहता है कि किसी वृत्त के बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर PA और PB क्या है वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर क्या है झुकी हुई है। तो हमको कोण POA किसके बराबर है। चलिए चलेंगे प्रश्नानुसार। लिखा हो कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच का कोण कितना का बनता है 90 का। तो हाई 90 हाई वाला का हो गए 90 हाई कितना देले था 80 डिग्री ना है। जो एंगल बना कितना कोण पर बना हुआ है 80 डिग्री कोण पर क्या है झुका हुआ है। चल देखो एक चतुर्भुज न बन गया चार कोण है चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज चलेंगे ओ ए पी बी में चतुर्भुज के चार कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। देखो लिखा हुआ है कोण ए ओ बी। तो कोण देखो ए ओ बी प्लस कोण ओ ए पी प्लस कोण क्या जी ओ बी पी प्लस क्या जी ए पी बी ना ए पी बी कितना 360 डिग्री। इसका मान कितना देखो कोण ओ ए 10 के 10 होगा ओ ए भी 10 के 10 ओ ए पी। तो ओ ए पी का मान 90 दशा नहीं वहाँ 90 और कौन ओ बी पी। तो ओ बी पी के मान 90 और ए पी भी। तो ए पी का कितना 80 360। चलो तो कौन ए ओ भी 10 के 10 रहेगा। इस सब को जोड़ो कितना आएगा 260 बड़ा कितना 360
60। तो ओ ए भी जस्ट कितना 100 गया। अच्छा प्लस नहीं था क्या हो जाएगा माइनस, कितना घटा क्या गया 100। तो देखो ओ ए बी, तो ओ ए बी, तो ए ओ बी, तो ए ओ बी जो आया ए ओ बी आपका 100 डिग्री आया ना। तो देखो तो ए ओ बी के अंतर्गत हमको दो कितने भाग में डिवाइड है, 2 भाग में लिखेंगे। तो देखो हम कह रहे हैं कि कौन पी ओ ए, तो देखो पी ए ओ है, जो पी ओ ए है, पी ओ ए है, ए ओ बी का बटे कितना हो जाएगा 2 होगा। तो कौन पी ओ ए बराबर कौन ए ओ बी बटे कितना 2। तो ए ओ बी का मान कितना आया 50। अब 50 नहीं 100 बटे कितना 2, कितना काटेंगे तो कितना आ गया 50। यानी कि कौन ए ओ पी ओ ना, कौन पी ओ ए 50 हो गया। तो कौन यहाँ पर पी ओ बी कितना होगा 50 से होगा, 50 100 हो जाएगा। तो यही आपका था आज का सेशन, इतना ही था। बाकी कल क्लास नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। आज का इतना ही रहेगा। चलिए जय हिंद।